हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो राम राम सारन, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और भाई मैं कति थक गई हूँ और आज वीडियो आ रही है, क्यों आ रही है, किस बात पर आ रही है? क्योंकि मुझे आ रही थी हंसी बहुत जोर से, और वो चीज़ मैं आप लोगों के साथ करना चाह रही हूँ शेयर। तो फिलहाल मैं कर रही थी शूट कट, और मैंने काफ़ी शूट कट भी कर दिए हैं, और मैं एक दो मेरा रहता भी है। ये देखो, अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा पे। तो भाई ये देखो, यहाँ पे मैं सूट कट रही थी, ये सूट रह गया और तो मैंने 3 से 4 सूट कट कर दिए। ठीक है, तो वही ये सूट काट रही थी और अभी आई मुझे हंसी। क्योंकि भाई हंसी किस बात पे आई? क्योंकि है ना, मेरे पास कई तरह के कस्टमर आ रहे हैं आजकल और भाई मेरा तो हंसना ही बंद नहीं होता। मतलब इतना मज़ा भी आता है, और फिर मतलब ये भी सोचती हूँ कि यार सपना क्या चीज़ चल रहा है आजकल। तो हंसी किस लिए आ रही थी अभी आप लोगों ने, मैं बताती हूँ। क्या, पहले कैमरा सेट कर लूँ। ठीक है भाई, मेरे पास एक कस्टमर आया। वो उसने बोला मेरे को कि जी, है तो लेडीज़ ही, लेडीज़ जेंट्स कुछ भी हो भाई, जो मेरी वीडियो देखता है भाई मुझे कमेंट मत करना। ठीक है, कोई भी हो इसमें, चल मैं ये नहीं मानती कि भाई आप ये हो, जो चीज़ गलत है भाई मैं गलत को बोलूँगी और सही को सही बोलूँगी। तो उसने मेरे को बोला कि मैडम आप ऐसा सूट सिल दो कि मुझे इतनी अच्छी फिटिंग आ जाए और मैं कभी कहीं और ना सिलाऊं, आपके पास सिलाऊं। तो भाई मैंने जैसा उसने बोला मैंने खूब मन लगा के, खूब तन मन लगा के मैंने अच्छे से सिला। भाई एक बात और बता दूं, मैं आज से सिलाई नहीं कर रही, मुझे 10 से 12 साल हो गए मुझे सिलाई करते करते। ठीक है, तो छोटी मोटी बात नहीं होती है 10 से 12 साल सिलाई करना। ये तो नहीं है कि मैं कल सीखी मैंने आज सिल दिया। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई मैंने ऐसे ही सिला। वो बोला कि भाई कस्टमर मतलब है तो लेडीज़ ही, अब मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे। तो उसने बोला मेरे को कि मैं ऑनलाइन पहनती हूँ तो मुझे किसी की सिलाई समझ नहीं आती। मैं कि ठीक है भाई, नहीं आती तो भाई जैसा उसने बोला मैंने उसको सिला। गाइस मैंने अपने घर में यहाँ पे उसको पहना के दिखाया, तब वो लेने आए कि आप मुझे अभी के अभी तुरंत मेरे में कमी बता दो, अगर मेरी चीज़ में कमी है तो मुझे नहीं जी, आपने तो बहुत अच्छा सिलाया है, फिटिंग बहुत अच्छी आई है, जैसा बोला था वैसे ही अच्छा सिला। ये बात क्लियर होगी। ठीक है, मैं कि ठीक है, चलो मेरा भी मन खुश हुआ कि भाई किसी ने हाँ अच्छा बोला, और वो चीज़ मैंने अच्छी करके दी उसको। तो मेरा भी मन खुश हो गया बहुत ज़्यादा। और फिर आता है, फिर 1 महीने बाद फिर आता है उसका एक और सूट आता है सिलने के लिए। वो भी मेरे पास से लिया। गाइस आप लोगों को पता हो मैंने भी ऑनलाइन बिजनेस किया अपना छोटा सा। अगर किसी को भी ऑनलाइन सूट पसंद आए तो मुझे, मैं अपनी इंस्टा आई डी DM कर दूँगी यहाँ पे, तो आप मुझे वहाँ पे DM कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा देखोगे वैसा ही आपके पास आएगा, कहीं भी मंगा सकते हो ऑल इंडिया। तो ये चीज़ें हुई मेरे साथ। फिर उसने मेरे से सूट लिया। ठीक है, जैसे प्राइस में आप लोग लोगे उस हिसाब से ही कपड़ा आता है। ये तो नहीं है कि मैं 500 के सूट पे मैं 2000 रुपये ले लूँ। ये चीज़ देखो, नहीं तो मुझे आती, नहीं मैं करती बिल्कुल भी। उसने मेरे पास से लिया 400 रुपये का सूट लिया, शायद 400 का, पता नहीं 500 का, ऐसा कुछ लिया। ठीक है, तो 500 वाली चीज़ तो ऐसे ही होएगी ना, ये तो नहीं है कि वो ऐसे हो जाएगी। 500 की चीज़ तो ऐसे ही होती है। 500 तो बच्चा खर्च कर देता आज के टाइम में, मानते हुए। मैं तो ऐसी हो रखी हूँ, देखो जब से हुआ, मतलब चाहे मुझे अपना लगा लो, चाहे मेरे पति का पैसा मैंने उड़ाया, 500 का रुपया एक एक बार दुकान पे चला जाना है तो वो ऐसे जाता है जैसे 1 रुपया चला गया। ठीक है, अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत मैं करती हूँ भाई, मेरा तो पता ही नहीं लगता। और मैंने पति का भी खूब पैसा उड़ाया भाई, मैं ये नहीं कि मैंने उड़ाया नहीं है, खूब पैसा उड़ाया अपने बच्चे के लिए और अपने लिए बहुत पैसा बर्बाद किया मैंने। तो ये चीज़ हुई, उसने मेरे से सूट लिया तो मैंने वो स्टिच किया। ठीक है, वो भी अच्छा आया। मैं उनके घर गई तो उन्होंने वहाँ पे पहन के देखा कि हाँ वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सिला है। तो वो चीज़ भी अच्छी हुई। फिर आता है उसका थोड़े दिन बाद उसके 2 सूट और आते हैं मेरे पास कि अब ये भी सिल दो आप। तो भाई मैं कि ठीक है मैं सिल दूँगी, आपकी फिटिंग अच्छी लगी मुझे, आपकी सिलाई अच्छी लगी, मैं कि ठीक है मैं सिल दूँगी, मेरा क्या है, मुझे तो सिलना है। तो भाई मैंने सिल दिया। तो उसका थोड़े दिन बाद आता है और भाई सिलाई है मेरी सिंपल सूट की 300 रुपये और अस्तर वाले की 600, क्योंकि मैं घर में बैठी हूँ तो इतने पैसे मेरे जायज़ हैं यहाँ पे। और भाई गुड़गांव में बहुत महंगी सिलाई है,
क्योंकि घर बैठे इतने मिल रहे हैं, ये भी छोटी मोटी बात नहीं होती है। अगर मैं कहीं बाहर बैठी हूँ, कहीं मेरी शॉप हो, तो वहाँ पे भी मैं 1000-1200 मांग सकती हूँ आराम से, क्योंकि आज के टाइम में, इस टाइम में सिलाई का ये रेट चल रहा है। हमारे यहाँ तो चल रहा है भाई। सिंपल सूट का अगर अस्तर लगवाओगे आप दोनों चीज़ों में तो उसका 1200 है, और बिल्कुल सिंपल सिलवाओगे उसका 600 है। तो बाहर का ये रेट है। तो मैं अपने घर में ये लेती हूँ 300 रुपये सिंपल के बगैर अस्तर के, और जो अस्तर लगता है दोनों साइड वहाँ 600 या 700, बस इतना लेती हूँ मैं। तो ये चीज़ें हुई, तो ठीक है मैंने सिल दिया। तो फिर आता है थोड़े दिन बाद उसका मैसेज आता है कि आपका सूट तो है ना इतना लूज़ हो गया कि उसमें एक बंदा और घुस जाए। मैं कि हैं, मेरे तो हैरान हो गई, मैं तो बिल्कुल होश ही उड़ गई। वंशिका इधर आओ, इधर आओ बेटा, आओ इधर, इधर आओ। तो वही उसका फिर मैसेज आता है कि आपका सूट ऐसे हो गया कि उसमें एक बंदा और घुस जाए। भाई मेरी हंसी नहीं रुकी, सच बता रही हूँ मैं, मेरी हंसी नहीं रुकी। यानी कि 10-12 साल हो गए, आज तक मेरी मम्मी ने बाहर पैसा नहीं दिया किसी को भी, क्योंकि वो मेरे से सिलवाती है, मेरी फिटिंग उसको समझ आती है। अगर कहीं बाहर सिल देगी ना तो उसको उधेड़ उधेड़ के उसको अपने आप ठीक करके पहनेगी, लेकिन उसकी सिलाई नहीं पहनेगी। ऐसी ही है, ठीक है। और अब मेरी भाभी भी आ गई, भाभी भी मेरे से सिलवाती है, और उसी को भी मेरी फिटिंग समझ आ गई। तो भाई ये फिटिंग का होता है एक चीज़, और ये नहीं है कि भाई मैं चल, अब मैं अपनी सास के सिलती हूँ, मेरी सास बाहर बिल्कुल ना सिलवाए, क्योंकि उसको तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ भाई मेरी बहू अच्छा सिल रही है। जब से मैं इस घर में आई, मुझे 7 साल हो गए मेरी शादी को, जब से मैं आई हूँ तो मेरी सास मेरे से ही सिलवाती है, ठीक है। मायके में जाती हूँ तो मम्मी वहाँ पे सिलवाती है, कई बार इधर भी देती है, कोई इमरजेंसी हो तो नहीं देती। तो ये चीज़ें हुई, फिर भाई मेरे होश उड़ गए बिल्कुल ही। मैं कि यार ऐसे कैसे हो गया, मैं क्या आंटी ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं चाहिए था, अगर ऐसी कुछ चीज़ें थी तो आप मुझे पहले बताते। अरे नहीं ये तो पता नहीं ऐसे हो गया वैसे हो गया। मैं कहा है, मेरे तो होश आया बया हो गई। मैं कहा अच्छा भाई। तो चलो फिर वो चीज़ भी मैंने बोली कि ठीक है आप ले आना मेरे पास, मैं उसको देखूंगी और फिर मैं उसको कर दूंगी। तो वो लेके भी नहीं आई, वो लेके भी नहीं आई। क्यों भाई, जब आप में मेरे में कमी है, जब मैंने सिला है तो मैं करूँगी भाई, क्यों नहीं करूँगी, पैसे दिए हैं, कोई फ्री में थोड़ी सिला है। और भाई फिर बोलते हैं, कई कस्टमर आते हैं आप डिज़ाइन कर दो, आप ये कर दो। भाई डिज़ाइन करने में मेहनत नहीं लगती क्या, पैसे नहीं लगते क्या, ये बताओ। चल पैसे की छोड़, मैं 1% सस्ते में भी कर दूंगी, डिज़ाइन होता है भाई। मैं ज़्यादा तो मैं यही मानती हूँ, अपने जो टेलर है ना भाई, मैं उनको ये सजेस्ट करूँगी कि भाई आप बिल्कुल सिंपल का बोलो। अगर आप डिज़ाइन करोगे ना तो पैसे देते टाइम रोते हैं। क्यों भाई, हमारी कमर नहीं दुखती, हमारे हाथ नहीं दुखते, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको छोड़ के सिलती हूँ। चलो उनके तो छोड़ो, मेरी सास देख लेती है वो बात भी, पर फिर भी क्या नहीं होता बच्चे को। मेरी गुड़िया 1.5 साल की गुड़िया है मेरी, और 5 साल का मेरा लड़का है। सबकी मेहनत लगती है भाई, हमारा भी घर परिवार है। ये नहीं है कि एक तागे की रील लग गई और बुकरम लग गई, छोड़ना इसको तो दे दे 100 रुपये 150 रुपये, वो चीज़ हम देंगे आप लोगों को, आप कर दोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप एक रील में आप लोग एक रील बेलते हो, हम आपको 4 रील देंगे, करके दिखा दो। 4 रील, 4 गले बने बनाए और बुकरम साथ में, सब कुछ देंगे हम आपको, फ्री देंगे। और बोलो आप लोग कर दोगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें होती हैं, तो ऐसा ना करो किसी की, ये भी सोचा करो कि भाई वो बंदा कुछ मेहनत कर रहा है यार, उसको भी कुछ अब 1% ये लगा लो, अब किसी के घर झाड़ू पोछा करने जाते हो भाई, मेरी आत्मा है, मेरे घर के बाहर कोई आ गया ना, मैं इसको ये मजाल नहीं, अगर वो खाना खाएगा ना तो मैं उसको खाना खिला के भेजूंगी, क्योंकि वो मेरे को दुआ दे के जाएगा कि हाँ भाई उस बिटिया ने मेरे को खाना खिलाया, उस बिटिया ने मेरे को पैसे दिए, उस बिटिया ने मुझे राशन दिया। भाई मेरी सास से इस बात पे, मेरी सास की मेरी बहुत बहस होती है, लड़ाई होती है। मेरी सास बोलती कभी तू घर को ही दे देगी, मैं कि देखी जाएगी, जो भगवान ने लिखा वो तो होएगा। भाई मेरी ऐसा अंदर से आत्मा है, अब तो घर में कमाने लगी थोड़ा बहुत जितना भी है। तो पहले भी ऐसा ही था, मैंने अपने हस्बैंड के भी बहुत पैसे उड़ाए हैं, खूब छिक्के उड़ाए हैं, जितना मन किया उतना उड़ाए हैं भाई। अगर मैं उसको आज सेविंग करती तो मेरे पास, मैं कुछ खरीद सकती थी, यानी सोना चांदी कुछ भी ले सकती थी, लेकिन मैंने नहीं किया। तो छोड़ो वो बात भी।
तो भाई ऐसी चीज़ें ना करो भाई। अब जब टेलर आपको पहना के दिखा रहा है, आपको सब कुछ करके दिखा रहा है, तो फिर भी आप लोग कमी निकाल देते हो। ये चीज़ ना करो। थोड़ी सी ये भी करो कि भाई उसकी मेहनत लगती है। तुरंत बोलो आप कि नहीं जी इसमें ऐसी गलती आ रही है, आप इस चीज़ को करो। ठीक है, तो हम करेंगे क्यों नहीं, हम करने के लिए बैठे हैं। हम आप लोगों के लिए यही तो कर सकते हैं। वंशिका, 1 मिनट रुको। तो भाई वंशिका बैठी है, खेल रही है आराम से, और वंश गया ट्यूशन। तो मैं, मेरा टॉपिक यही था कहने का, भाई ऐसी चीज़ें ना करो। अगर आप लोगों को कमी लगे, कुछ भी लगे, तो आप तुरंत बोल दो कि भाई नहीं मैडम ऐसी मेरे सूट में ऐसी दिक्कत है। ठीक है, आप इस चीज़ को ठीक करो। अगर नहीं आए तो मत सिलाओ। बंदे ने 4 सूट सिलाए तब कुछ नहीं बोला। 10 दिन बाद मैसेज आता है कि आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। तो ये तो बात नहीं होती ना कुछ भी यार। मन दुखता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और करा ले जाते हैं। सिलवाना भी यही होता है, देना भी यही होता है, और कहीं जाना भी नहीं होता, और फिर कमी भी निकाल देते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मेरे पास इंस्टा पे है एक लेडीज़ है, पता नहीं किस नाम से, मुझे वो भी टेलर है। एक नंबर की बातें बोलती है, एक नंबर की, कि भाई सारी चीज़ें जो मैंने आपको रिपीट करी है ना, वही चीज़ें वही बोलती है कि भाई टेलर है वो भी, एक बड़ी से बड़ी टेलर है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, वो तो बहुत अच्छी टेलर है। उसके पास भी ऐसे ऐसे कस्टमर आते हैं कि आप नहीं, आप इतने पैसे ले लो, ये कर लो। भाई मेरे को 1 नंबर की बात लगती है भाई उसकी, सच में। तो ऐसा ना करो। तो वही चीज़ें मेरे साथ भी होने लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शेयर करूँ। और भाई एक चीज़ का और टॉपिक है मेरे पास। आजकल बहू और सास का भी थोड़ा सा वो होने लग गया। भाई हमारा नहीं है, देखो जो मेरी फैमिली देखती हो तो ऐसा मत सोचना कि अपनी सास की बता रही है। मैं नहीं बता रही भाई अपनी सास की। ठीक है, मेरे पास एक कस्टमर आया, उसकी सास सिलाई करती है। तो वो, उसकी सास करती है, तो क्या बहू की नहीं कर सकती सिलाई? मतलब बहू के सूट नहीं सिल सकती? वो अपनी बेटी के सूट सिल सकती है, किसी बाहर के सूट सिल सकती है। मतलब टेलर है वो भी, बाहर के सिल सकती है, अपनी बेटी के सिल सकती है, बहू के नहीं। ना ना ना, बहू के सिल दिए तो बहू पहन कैसे लेगी? बहू सुंदर नहीं लगेगी फिर? क्यों भाई? बहू तुम्हारे घर में काम करती है, तुम्हारे बच्चों को संभालती है, तुम्हारे सब कुछ करती है। एक बहू ही, बहू के साथ ही ऐसा क्यों? थोड़ा सा इस दिमाग को सेंटर में रख लो। कहीं बुढ़ापे में कहाँ लेके जाओगे इसको? यहीं रह जाएगा सब कुछ। ठीक है, और बेटी के साथ तो ऐसा करती हैं जैसे बेटियां उनका बुढ़ापे का सहारा बन रही है, कि मेरी बेटी मुझे बुढ़ापे में देखने आएगी। कोई नहीं देखेगा। फटके ये भी नहीं, आके ये भी नहीं बोलेगी कि चल मैं अपनी माँ को देखियो। करना बहू को ही है, लेकिन बहू के साथ ऐसा ना करो तुम। ठीक है, थोड़ी सोच को चेंज कर लो, दिमाग हो तो तुम्हारे में। पता नहीं यार कैसे कैसे इंसान आते हैं मेरी तो हंसी ही नहीं रुकती है। देखो भाई मेरी सास ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। मेरी सास बहुत अच्छी है। उसको जो चीज़ नहीं आती वो मुंह पे बोल दी, भाई मेरे को नहीं आती है। ठीक है, बात ख़त्म वहीं पे। क्यों ही बोलना? और जिसको आने के बावजूद भी वो अपना, देखो वो अपनी बेटी का सिल रही है, वो बाहर का सिल रही है। बहू के लिए टाइम नहीं है, बहू के लिए टाइम नहीं है भाई। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है बहू के लिए। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं सिल पाऊँगी, तुम सिल दो। तो बहू मेरे पास आती है। क्यों भाई? चल मैं तो छील दूँ, मेरा तो क्या है, मेरे तो पैसे बन रहे हैं, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पैसे चाहिए, चाहे कहीं से आओ। पैसे का देखे चाहे काम होना चाहिए, लेकिन पैसे आओ बस। मेरा कुछ नहीं है भाई, मैं तो सील दूंगी, पर थोड़ा सा दिमाग को सेंटर में कर लो। मैं एक पॉजिटिविटी, एक दिमाग को बस, क्या ही बोलूँ मैं अब। ठीक है, एक दिमाग को बस ये बोलना चाहती हूँ मैं, सेंटर में रख लो आप लोग। अब बुढ़ापे में कहाँ संटा के जाओगे? आपका बहू ही करेगी, बहू करेगी, लड़का करेगा। बेटियां कोई किसी की नहीं होती है। बेटी की शादी हो गई, वो अपने घर का करेगी, वो तुम्हारे घर में नहीं आएगी करने, बिल्कुल भी। ठीक है, बहुओं के साथ इतना बैर मत लगाया करो भाई। और जिसको भी ये बातें गलत लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना भाई। ये बातें मुझे ना कल से ही खाई जा रही मैं ज़रूर ब्लॉग बनाऊंगी इस वीडियो पे, ज़रूर पक्का इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मैंने सोचा आज बस अपना बोल ही दे जो मन में आए तो बोल ही दे। तो अभी मेरे पास सूट आ रखे थे भाई, सूट मैं काट रही थी। मैंने 2-3 तो काट लिए, एक रहता था वो भी रहता है। अभी वंशिका उठ गई, ये सो रही थी,
तो ये जैसे फ्री होती हूँ वैसे ही करती हूँ। तो मैंने सोचा अभी वंशिका खेल रही है तो मैं थोड़ी आप लोगों के साथ बात कर लूँ। और गाइज आप लोगों को कुछ मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, और गलत लगी तो भी मुझे मैसेज करके बताएं कि नहीं दीदी आप गलत बोल रहे हो, ठीक है। और भाई यही थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोग एक शॉर्ट वीडियो पे बहुत प्यार और सपोर्ट दिखाते हो, ऐसे ही लॉन्ग पे दिखाते हो तो मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी, डेली अपनी लाइफ स्टाइल दिखाऊँगी, जो भी मैं कुछ करती हूँ सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ जैसे आप लोग शॉर्ट पे दिखाते हो वैसे ही लॉन्ग पे दिखा दो, तो मैं डेली वीडियो करूँगी। और गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये बात मेरी अच्छी लगी या बुरी लगी। तो थैंक यू और बाय बाय, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तो तब तक लिए टाटा बाय बाय।